न्यूक्लियस को जरा ऑब्जर्व करोगे तो आप स्केलेटल मसल्स को अगर देखोगे तो ये जो न्यूक्लियस दिख रही है ना बेटा, ये न्यूक्लियस है। और ये न्यूक्लियस अगर तुम देखोगे ये मसल फाइबर के पेरिफेरी में है, बाउंड्री में है, सेंटर पे नहीं है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। और इनफैक्ट न्यूक्लियस की पोजीशन भी सेंटर पे नहीं है, बाउंड्री पे है, पेरिफेरी पे है। बट अगर मैं स्मूथ मसल्स को देखूं तो स्मूथ मसल्स यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, और यूनी न्यूक्लिएटेड के अलावा इसकी पोजीशन सेंटर पे होती है। ठीक है, अगर मैं तीसरा पॉइंट लिखूं तो मैं न्यूक्लियस के बारे में यहां पे कह सकती हूं कि मैम ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गई, एंड न्यूक्लियस की पोजीशन क्या होगी मैम? पेरिफेरल पोजीशन, हाँ या ना मैम? स्मूथ मसल्स की बात करूं तो यहां पे भी मैम अगर न्यूक्लियस को देखें तो न्यूक्लियस सेंटर एंड यूनी न्यूक्लिएटेड। बट बेटा कार्डियक मसल्स के केस में क्या दिख रहा है? थोड़ा सा आप मुझे बताओ, फिर मैं लिख तो रही हूं। कार्डियक मसल्स के केस में तुम्हें नजर क्या आ रहा है मुझे ये बताओ, फिर हम आगे तो लिखेंगे। कार्डियक मसल्स के केस में तुम्हें क्या नजर आ रहा है पहले मुझे ये बताओ, फिर हम लिखेंगे। जल्दी से बताओ, कार्डियक मसल्स के केस में तुम्हें क्या नजर आ रहा है? कार्डियक मसल्स की कंडीशन को क्या बोलोगे? जल्दी जल्दी जल्दी। पेरिफेरल का मतलब होता है साइड में, पेरिफेरल का मतलब होता है साइड में, मल्टीपल और सिंगल, सेंटर। अभी कंफ्यूजन एक्चुअल में डायग्राम से आती है। डायग्राम से बच्चों को कंफ्यूजन आती है कि मैम कार्डियक मसल्स के जो मसल फाइबर होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसीलिए मैंने पूछा भी, क्योंकि अगर मैं नहीं पूछती तो आप फिर मतलब जब आप गलत आंसर देते हो तो आप फिर आगे जाके उन चीजों को बेटर याद रखते हो। ठीक है, एक्चुअल में डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाया होता है कि ऐसा लगता है कि कार्डियक मसल फाइबर जो होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, पर ये यूनी न्यूक्लिएटेड है। अभी मैं आपको समझा रही हूं कैसे। यहां पे मैंने न्यूक्लियस नहीं बनाया ना, एक्चुअल में अभी समझना बेटा, आप मेरी बात समझना। ठीक है, एक्चुअल में कार्डियक मसल फाइबर एक तो आपको ब्रांच्ड दिख रही है, और ये जो सेंटर पे मैंने बेटा ये दिखाई हुई है ना, इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? ये जो येलो कलर की मैंने चीजें दिखाई है ना, इसे बोला जाता है इंटरकैलेटेड डिस्क। ये सबसे वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ, वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कार्डियक मसल इज दिस इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क जिसके बारे में अलग से लिखवाऊंगी। अब यहीं से तुम्हें आंसर तुम मुझे दे पाओगे कि यूनी न्यूक्लिएटेड कैसे होती हैं। ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं और न्यूक्लियस का पोजीशन सेंटर होता है, तो मुझे खुद आंसर दे पाओगे कि कैसे हुई। बेटा इंटरकैलेटेड डिस्क आपको ना स्केलेटल मसल्स में दिखेंगी ना आपको स्मूथ मसल्स में दिखेंगी। ये सिर्फ प्रॉपर्टी होती है आपके कार्डियक मसल फाइबर की। सबसे पहले तो ये दिमाग में सेट कर लो, ये और किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती मैम। इंटरकैलेटेड डिस्क अगर मैं वर्ड यूज कर रही हूं तो यानी कि वो कार्डियक मसल फाइबर्स में ही प्रेजेंट होंगी। ये हमने मसल फाइबर्स बनाए हुए हैं, मसल्स के अंदर के जो वो स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब बेटा इंटरकैलेटेड डिस्क एक तरीके के जंक्शंस हैं, गैप junctions and adhering junctions. They are the mixture of gap junctions and adhering junctions. फंक्शन याद आ रहे हैं? बहुत सारे बच्चे अभी भी सही बात बोल भी रहे हैं, आंसर आप सही दे रहे हो, बट रीजन आप जो सोच के दे रहे हो ना वो गलत दे रहे हो। रीजन ये है जो मैं आंसर आपको बता रही हूं। कॉन्सेप्ट है बेटा, हर चीज के पीछे लॉजिक और कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट से मजा आता है, फील आती है। इंटरकैलेटेड डिस्क आर गैप जंक्शंस एंड एडहेरिंग जंक्शंस का मिक्स। एडहेरिंग जंक्शंस क्या करते थे? सीमेंटिंग बिटवीन सेल। गैप जंक्शंस क्या करते थे? कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स। और अगर कोई भी जंक्शंस होते हैं तो क्या वो हमेशा बिटवीन सेल्स नहीं होते? यस, यानी ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क मैंने बनाए हुए हैं ये बिटवीन मसल फाइबर्स है, यानी ये एक सेल ये दूसरा सेल सेपरेट कर रहा है, यानी इसका अपना ये न्यूक्लियस है, इसका अपना ये न्यूक्लियस है। आप मेरी बात समझ रहे हो? यस, तो ये यूनी न्यूक्लिएटेड बिकॉज जंक्शंस आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स बिटवीन सेल्स।
देख के ऐसा लग रहा है इस डायग्राम में, बट ये इंटरकैलेटेड डिस्क दो सेल्स को सेपरेट कर रही है ना, सेपरेट कर रही है, कनेक्ट कर रही है, जो भी कर रही है। इंटरकैलेटेड डिस्क अगर नहीं होता तो आप कह सकते थे मल्टी न्यूक्लिएटेड, बट है नहीं। अगर समझ में आया तो मेरे को एक थम्स अप दे दो। जंक्शंस हमेशा बिटवीन सेल्स होते हैं भाई, जंक्शंस हमेशा बिटवीन सेल्स होते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क किससे बने होते हैं ये प्रॉपर्टी मैं आगे लिखवा दूंगी। मजेदार है? यस मजेदार है। तो मैं यहां पे लिखूं बेटा न्यूक्लियस, यूनिन्यूक्लिएटेड एंड सेंटर, यूनिन्यूक्लिएटेड एंड सेंटर। डन 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 डन। यस। अब बेटा आगे अगर मैं एक और डायग्राम से मुझे देख के जो बात समझ में आ रही है, लास्ट जो डायग्राम से देख के बात समझ में आ रही है उसकी बात करते हैं, फिर इसके अलावा प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। अब आप कहेंगे मैम ये सारी प्रॉपर्टी तो एनसीईआरटी में थ्योरी में लिखी ही नहीं है। नहीं लिखी है क्योंकि उन्होंने डायग्राम दे दिया है। उन्होंने कहा हमारे जो सपोले हैं वो अपने आप सेल्स बहुत इंटेलिजेंट है, वो डायग्राम से खुद ही पहचान जाएंगे कि डायग्राम की भी प्रॉपर्टी हम पूछ सकते हैं। तो डायरेक्टली नहीं दिया होता है, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको पता होना चाहिए। लास्ट जो डायग्राम से देख के आपको बेटा प्रॉपर्टी पता चल सकती है वो ये है। ये क्या है मैम? स्ट्राइएशंस। इनकी जो असलियत है बेटा कि स्ट्राइएशंस होते क्या है, इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, बट वो लोकोमोशन का कॉन्सेप्ट है, यहां का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कार्डियक मसल्स को, और इसमें बच्चा अक्सर मिस्टेक करता है, स्ट्राइएशंस, स्ट्राइएशंस का मतलब कुछ बैंड्स, ऐसे लगता है बैंड्स हैं, कुछ लाइंस हैं। जब आप बेटा माइक्रोस्कोप में इन मसल फाइबर्स को ऑब्जर्व करते हो तो आप देखोगे कुछ डार्क और लाइट बैंड्स आपको नजर आती है। क्यों नजर आती है, क्या कारण है, वो तो उसी चैप्टर में बताऊंगी। बट जब आप स्केलेटल मसल्स को देखते हो तो बड़ी ही प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब होता है, मतलब प्रोमिनेंट का क्या मतलब, प्रोमिनेंट मतलब प्रोमिनेंट का हिंदी में मतलब क्या है, कोई मुझे बताएगा? प्रोमिनेंट का मतलब बहुत क्लियरली, बहुत क्लियरली तुम्हें दिखेगा कि डार्क और लाइट बैंड्स है, बहुत क्लियरली तुम्हें दिखेगा, बिल्कुल क्लियरली प्रोमिनेंटली तुम्हें दिखेगा डार्क और लाइट बैंड्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर जिन्हें स्ट्राइएशंस बोलते हैं, अगर तुम कार्डियक मसल्स देखोगे ना बेटा, उनमें भी स्ट्राइएशंस दिखती हैं, बट उनमें फेंट, फेंट का मतलब जैसे धुंधला, धुंधला है ना, बहुत ही धुंधला धुंधला दिखेगा। इसमें बिल्कुल क्लियर दिखेगा, वेल डिफाइंड, साफ साफ प्रोमिनेंट बैंड्स दिखते हैं। कार्डियक मसल्स में भी दिखते हैं, बट फेंट दिखते हैं या लाइट स्ट्राइएशंस दिखते हैं, ठीक है। आपको अगर पूछा जाए स्ट्राइएटेड मसल्स कौन सी हैं, तो आप बच्चे के दिमाग में अक्सर आता है स्केलेटल मसल्स, बट बेटा स्केलेटल मसल्स भी स्ट्राइएटेड होती है और आपकी कार्डियक मसल्स भी स्ट्राइएटेड होती है, दोनों स्ट्राइएटेड होती हैं। सिर्फ स्मूथ का नाम स्मूथ इसीलिए पड़ा क्योंकि मक्खन जैसी स्मूथ ही तो है, इनमें कोई स्ट्राइएशंस आपको नहीं नजर आती, इनमें कोई स्ट्राइएशंस आपको नहीं नजर आती। ये भी स्ट्राइएटेड मसल्स है, ये भी स्ट्राइएटेड मसल्स है, बस इसमें डार्क या प्रोमिनेंट बैंड्स दिखते हैं, लाइट और डार्क। लाइट और डार्क जो बैंड्स दिख रहे हैं उनको स्ट्राइएशंस बोलते हैं, वो इनमें प्रोमिनेंट दिखती है, इसमें दिखती है, हल्की दिखती है, बट दोनों स्ट्राइएटेड मसल्स, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे prominent dark and light bands are seen, hence striated muscles, hence striated muscle, no striations, कोई striations नहीं होती बेटा, no striations। और यहां पे आप लिखोगे फेंट, फेंट मतलब हल्का, फेंट striations, लेकिन फिर भी इन्हें बोला जाता है स्ट्राइएटेड मसल्स। पहले यहां तक नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। बेटा समझ में आ रहा है ना, कोई दुखदार समस्या तो नहीं? बेटा यूनिन्यूक्लिएटेड में सेंटर में क्या है भाई, यूनिन्यूक्लिएटेड में सेंटर में क्या है, यूनिन्यूक्लिएटेड में सेंटर में क्या है, यूनिन्यूक्लिएटेड में सेंटर में न्यूक्लियस है भाई, नलायको। तो अभी अभी बेटा
हमें